दोस्तों अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स से। और सबसे पहला पॉजिटिव है इनका ब्रांड नेम। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। नंबर 2, मार्केट शेयर। इनके सिगरेट और एफएमसीजी के काफ़ी सारे ब्रांड्स इंडिया में मार्केट लीडर हैं और उनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। तीसरा पॉजिटिव है ग्रोथ। इन्होंने अपने एफएमसीजी सेगमेंट को पिछले 10 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकी अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो करती जा रही हैं। तीसरा पॉजिटिव है डिविडेंड की यील्ड। जैसा कि हमने देखा, इनके डिविडेंड की यील्ड 5.5% की है, जबकि एफडी का रिटर्न अराउंड 6% का होता है। तो इनकी 5.5% की डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कैश फ्लो। इनके फ्री कैश फ्लोज काफ़ी हेल्दी हैं और ये बहुत अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव है इनके सिगरेट का बिजनेस, क्योंकि सिगरेट एक हाईली एडिक्टिव कमोडिटी है और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। तो ये इनके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एक और पॉजिटिव है इनका हेल्दी P&L एंड बैलेंस शीट। जैसा कि हमने देखा कि इनके सेल्स, मार्जिन्स और रिटर्न्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, प्लस इनके पास कोई लोन्स भी नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। और लास्ट पॉजिटिव साइन है इनके वैल्यूएशंस। कंपनी इस वक्त काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। इनफैक्ट कंपनी का पी रेशियो 14.5 का है, जो कि अपने हिस्टोरिकल पी से काफ़ी कम है। बाकी के रेशियोज़ जैसे प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अपने हिस्टोरिकल नंबर से काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। प्लस अगर मैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिविजुअली वैल्यू करूं तो कंपनी के सिगरेट बिजनेस का वैल्यूएशन 1,60,000 करोड़ का है, जबकि एफएमसीजी बिजनेस अराउंड 70,000 करोड़ का है और बाकी के बिजनेस सेगमेंट्स अराउंड 40,000 करोड़ के हैं। और अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये वैल्यूएशन अराउंड 2,70,000 करोड़ के आसपास आता है, जो कि अराउंड 220 रुपये पर शेयर का प्राइस है, जबकि कंपनी का करंट प्राइस 171 रुपीज़ पर शेयर का है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी अभी 30% डिस्काउंट पे मिल रही है। प्लस कंपनी के पास कोई लोन्स नहीं है और इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज़ भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कंपनी आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा बेट है। तो फिर कंपनी के प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं? और अगर ध्यान से देखें तो कंपनी का प्राइस रेंज बाउंड है। ये 170 से 200 की रेंज में ही पिछले 6 महीने से घूम रहा है। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो बात करते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों पहला नेगेटिव पॉइंट है इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स। आईटीसी के पास अराउंड 1230 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं और हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ की है। तो अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक इंडिविजुअल के ऊपर 10 शेयर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इसकी मार्केट लिक्विडिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है ESG, जिसका मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। कुछ साल पहले ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ के लिए प्लेज किया था कि हम ऐसे बिजनेसेस में अपनी शेयर होल्डिंग घटाएंगे जो कि इन्वायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि टोबैको बिजनेस। और इसीलिए आईटीसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग ESG फैक्टर्स की वजह से रिड्यूस होती जा रही है, जो कि इसके प्राइस में डिक्लाइन आने का वन ऑफ द मेजर रीजंस है। थर्ड पॉइंट है कंपनी का सिगरेट बिजनेस से निकल के FMCG और होटल बिजनेस में जाना। क्योंकि सिगरेट बिजनेस में रिटर्न्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आईटीसी सिगरेट बिजनेस को छोड़ के FMCG के बिज़नेस में क्यों जाती जा रही है। इनफैक्ट होटल का बिज़नेस जो इनके रेवेन्यूज़ में 4% कंट्रीब्यूट करता है, उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं। प्लस सिगरेट का बिज़नेस जो इनके रेवेन्यूज़ में 46% कंट्रीब्यूट करता है, उसका इनके एबिडिटा में जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 85% का है। यानी कि इनकी अर्निंग्स अभी भी सिगरेट से ही आती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो कंपनी धीरे धीरे FMCG पे मूव करती जा रही है और अपने सिगरेट के रेवेन्यू को कम करती जा रही है, बट उसकी अर्निंग्स में आज भी सिगरेट का ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से जो इनकी ब्लेंडेड रिटर्न्स हैं वो कम होती जा रही हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। एक और नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और हायर टैक्सेस। जैसा कि हम जानते हैं टोबैको बिजनेस में गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन है और इस सेगमेंट में गवर्नमेंट टैक्सेस को भी लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से जो इनके रेवेन्यू हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट है हाई प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। दोस्तों सिगरेट एंड टोबैको सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। इनफैक्ट इंडिया में ओवरऑल टोबैको इंडस्ट्री का 90% रेवेन्यू अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। जी हाँ, आईटीसी का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर का 80% है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सिगरेट्स और टोबैको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेचा जाता है। तो अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि इंडिया में 100 यूनिट्स टोबैको बेचा जाता है, तो उसमें से 90 यूनिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेचता है और बाकी की 10 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स आईटीसी बेचता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट में आईटीसी की प्रेजेंस है वो ओनली 8% है, जो कि बहुत ही कम है। जबकि अगर इसके टैक्स रेवेन्यूज़ की बात करें तो अगर टोबैको इंडस्ट्री 100 रुपये का टैक्स देती है तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू का 90% टैक्स रेवेन्यू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स से आता है, जिसके अंदर की आईटीसी का शेयर 80% का है।
यानी कि टोबैको इंडस्ट्री के ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू का 70% से भी ज़्यादा टैक्स आईटीसी पे करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद नहीं है। प्लस पिछले कुछ सालों में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 4 से 5% का है, जबकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की सेल्स डिक्लाइन हुई है, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटीसी पे पड़ा है। और उसका एक मेजर रीज़न है प्राइसिंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती जाती है, मार्केट में सिगरेट के और टबैको के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग पहले आईटीसी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे वो धीरे धीरे सस्ते प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होते चले जाते हैं, जो कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जिसकी वजह से आईटीसी की सेल्स में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। और लास्ट पॉइंट है नेगेटिव न्यूज़। टाइम टाइम पे कंपनी से जुड़ी कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती रहती हैं। इनफैक्ट एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट के अंदर बिकने वाली लूज सिगरेट और बीड़ी पे बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से जो पान और बीड़ी वाले वेंडर्स हैं वो अब लूज सिगरेट ना बेच के फुल पैकेट में ही सिगरेट को बेच पाएंगे, जिसकी वजह से आईटीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि जो लोग अभी तक लूज सिगरेट स्टिक्स का कंजम्पशन करते थे उन लोगों को अभी पैकेट ख़रीदना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो वो लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते वो अब इससे सस्ते वाले ब्रांड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग अपने साथ पैकेट्स को रखना पसंद नहीं करते, और लूज सिगरेट सेल्स के इस बैन का इस कंज्यूमर सेगमेंट में भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ये स्टेप कोविड-19 को कम करने और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लिया है। और क्योंकि ये स्टेप एक गवर्नमेंट ने लिया है, चांसेस हैं कि बाकी की स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फॉलो करें, जिसकी वजह से जो आईटीसी की सेल्स है और उसके मार्जिन्स हैं उसमें बहुत ही मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले समय में मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।